हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के प्रश्न संख्या 2 को। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 हमारे पिछले वीडियो में हो गया है। आज उसके दूसरे को देखेंगे, दूसरे वाले सवाल को। तो आइए पहले सवाल को हम लोग पढ़ लेते हैं। आप लोग भी अपने बुक में दिखेगा। तो यहाँ पर सवाल क्या बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। देखिए जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग इसको करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। क्या बोल रहा है कि आधी आने से एक पेड़। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेड़, ये एक पेड़ है, ये एक पूरा पेड़ हो गया। आधी आ गई है इधर से, आधी मार रही है, ये पेड़ यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये टूट गया। अब ये है हमारी धरती यानी भूमि है हमारी, ठीक। और पेड़ यहाँ से टूटा और यहाँ से इस तरह होकर गिर गया। ये जो शिखर है, ये जो शिखर है, ये यहाँ आकर टकरा गया। तो ये जब टकराएगा तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा और ये इसको हटा देंगे क्योंकि ये तो इधर चला गया है। सिर्फ उसको इस तरह ड्रा ड्रा कर देंगे ताकि ये भी पेड़ का हिस्सा ही था, ये भी पेड़ ही था, ठीक है। जब पेड़ की ऊंचाई बोल रहा है तो हमको ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमको बताना पड़ेगा। बोलने का मतलब ये है, ये जो मुड़ गया है इसका भी ऊंचाई बताएंगे और इसका भी लेंथ बताएंगे। दोनों को जोड़ेंगे तब पूरा पेड़ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक का। क्योंकि ये जो गिरा हुआ है, ये टूट के गिरा है, ये भी पेड़ ही है, ठीक है। तो हम लोग इसका भी लेंथ और इसका भी लेंथ, दोनों का लेंथ निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो अब आगे पढ़ते हैं। इसमें दिया क्या क्या है इसको लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। क्या क्या दिया इसमें, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। यहाँ देखिए जब ये टूट के भूमि से टकराया तो यहाँ पर जो कोण बनाया है 30 अंश, ये पहले से ही बोल रखा है कि 30 अंश का कोण बना दिया है, ठीक। आगे क्या कर रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु से यानी पिछले बिंदु से, पेड़ के पिछले बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर होता है। पेड़ के पिछला बिंदु यानी पाद बिंदु ये है पिछला बिंदु, और जहाँ शिखर पे जहाँ जमीन पे छू रहा है इसका ये जो है लेंथ ये दिया है 8 मीटर, ठीक। अब क्या बोला है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है। देखिए इसको कैसे करेंगे, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है हमको, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बताना है। तो हम बोले कि ये जो है यहाँ से यहाँ गिर गया है, यहाँ से यहाँ तक ये और ये दूरी दूरी दोनों को निकालेंगे और दोनों जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले इसमें मान लेते हैं, जैसे इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और इसको दे देते हैं डी, ठीक। अब देखिए यहाँ से ये दूरी हम मान लेंगे यच, ये यच है। अब इसको मान लेंगे यहाँ से ये, इसको मान लेंगे एच डैश, क्योंकि ये भी यच ही है कि ये भी ऊंचाई ही है, पेड़ ही है, ये बस टूट गया है इसलिए ये इस तरह हो गया है। इसका भी ऊंचाई इसका भी ऊंचाई, दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमको। चलिए तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब हमको क्या क्या दिया है उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है हमको, भूमि, ये एसी की दूरी दिया है, एसी जो माने हैं एसी की दूरी दिया है कितना, 8 मीटर। और तो कुछ दिया नहीं है, कोण दिया है, कोण कितना दिया है, 30 अंश। याद क्या करना है हमको, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई याद करना है। चलिए याद करते हैं पेड़ की ऊंचाई। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक को उठाएंगे, जैसे यश को उठा लेंगे, फिर यहाँ से अब इसको भी एक बार इसके साथ उठाएंगे क्योंकि हमको ये भी ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है। तो बारी बारी से 2 बार इसमें काम करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो है ये 90 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ पे 30 अंश है, तो ये जो हो गया हमारा ये आधार हो गया। ये आप लोग को पता होगा पहले से ही। 90 अंश के सामने वाले कोण को क्या बोलेंगे, ये यहाँ पे ये जो भुजा है इसको बोलेंगे कर्ण बोलेंगे। क्यों, 90 अंश के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण। और ये जो हो गया ये हो गया हमारा लंब। अब स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले त्रिभुज बी ए सी लेंगे। बी ए सी में क्या क्या दिया है और क्या हमको ज्ञात करना है। हमको ज्ञात करना है, ये यच दिया है यहाँ 8, तो क्या हमको ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। बटे में क्या है इसके, ये आधार है ना, आधार दिया है। अब लंब बटे आधार होता क्या है, लंब बटे आधार होता है क्या, tan थीटा है।
अब इस पे हम लोग रख देंगे। लंब क्या दिया है यहाँ पे, हम लोग क्या माने हैं, यच माने हैं। तो लंब यच बटे में यहाँ पे आधार क्या दिया है, 8 दिया है, 8 रख दीजिए बराबर टेन थीटा क्या है इसका 30 है, 30 है। ठीक, चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे h बटे में 8, ये टेन 30 अंश का मान 1 बटे करनी में 3, ये गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, करनी में 3 h बराबर ये हो जाएगा 8, 8 में 1 का गुणा हुआ, करनी में 3 का h से गुणा हुआ, ये हो गया h बराबर 8 करनी में 3। अब इसको इसी तरह रहने दीजिए क्योंकि अभी हमको यच ज्ञात किए है ना, जब ये भी ज्ञात कर लेंगे तब इसका कुछ आगे करेंगे। चलिए यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। अब फिर से यही त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज बी ए सी में, क्योंकि यही त्रिभुज है, यही त्रिभुज में से दो का हमको पता करना है। एक तो पता कर लिए एच, अब एच डैश पता करेंगे कैसे। अब इसको छोड़ देंगे हम, इसमें और इसमें रिलेशन देखेंगे। ये क्या है, कर्ण, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण बटे आधार क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो देखिए, आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है कॉस, कॉस थीटा। इसके उल्टा कर दीजिए, यानी कर्ण बटे के आधार, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा भी रख लेंगे, ठीक है, कॉस भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप लोग कर्ण बटे आधार लीजिए तो क्या बनेगा, सेक बनेगा, सेक थीटा। कर्ण का मान रखिए, कर्ण का मान क्या होगा, एच डैश बटे में, यहाँ पे अब क्या हो गया, थीटा का मान 30 है, 30 रख लेंगे। उसके बाद देखिए इसको हल कीजिए, जैसे ये हल किया वैसे ही इसको भी एच डैश बटे में 8, ये सेक 30 अंश का मान कितना होता है, तो ये होता है 2 बटे करनी में 3। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा एच डैश करनी में 3 बराबर, ये गुणा होगा तो ये हो जाएगा 16। अब यहाँ से एच डैश का मान निकाल लीजिए, एच डैश का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एच डैश का मान भी हमारा आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब देखिए दोनों, ये भी पेड़ ही था, ये भी पेड़ ही था, बस टूट के क्या हुआ था, गिर गया था। तो हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना था पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करना था। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम एच और एच डैश को क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि ये भी पेड़ ही है, ये भी पेड़ है, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमको चाहिए ना। तो ये ऊंचाई कहाँ है, यहाँ से पूरा यहाँ तक, बस ये यहाँ से टूट गया है, हमको ये पूरा चाहिए एडी, जो कि ये टूट गया है। तो इसलिए लिखेंगे एच प्लस एच डैश, क्योंकि इसको भी और इसको दोनों को ऐड करेंगे, दोनों पेड़ ही है, पेड़ की ऊंचाई ही है, इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे। एच का मान यहाँ से रखेंगे 8 करनी, 8 बटे करनी में 3, 8 बटे करनी में 3 प्लस इसको रख लीजिए 16 बटे करनी में 3। अब इसको ऐड कीजिए, दोनों का हर बराबर है तो इसलिए जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये करनी में 3 होगा, ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 16 8 24। अब इसका परमेयीकरण कर दीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि रूट में करनी मतलब कि हर में करनी नहीं रहना चाहिए। जब पूरा हल कर लेंगे, अगर बटे में करनी आ रहा है, बटे में रूट आ रहा है, तो उसको हटा देंगे परमेयीकरण करके। करनी में 3 से करनी में 3 का ऊपर नीचे अंश और हर में दोनों में गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह कि 24 करनी में 3 बटे में, ये जब गुणा होगा करनी में 3 का करनी में 3 से गुणा होता है तो ये 3 बन जाता है, क्योंकि ये स्क्वायर होगा इसका, तो स्क्वायर से करनी हट जाएगा। जैसे करनी में 2 गुणते करनी में 2 अगर करते हैं तो 2 आता है, करनी में 5 भी रहता है, करनी में 5 भी रहता है, तो इसका भी क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे इसको हटा देंगे, करनी में 3 से करनी में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से इसको कटा देंगे, 3 और 8 है 24, ये हो जाएगा हमारा 8 करनी में 3, जो कि यही हमारा आंसर होगा। ये जो आया है ये यहाँ से ए से पूरा डी पूरा दूरी आ गया है, क्योंकि इतना भी आ गया है, और ये जो टूट के गिरा था इसका भी दूरी इसमें ऐड किए हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक का पूरी दूरी 8 करनी में 3 हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया है। और कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर हमसे पूछ सकते हैं। आइए इसको फिर से रिकैप करते हैं कि कैसे इसको किए हैं हम, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या दिया था, एक पेड़ था पूरा ए से डी तक पूरा पेड़ था एक, जो टूट के यहाँ भूमि के एक बिंदु से टकरा गया, इस तरह गिर गया। उसके बाद क्या हुआ था कि जो भूमि के पेड़ के पिछले बिंदु और जो शिखर टकराया था इसका दूरी दिया था 8, और जो टूटा था ये कोण बना रहा था 30। तो हम क्या किए, जो जो हम माने थे और जो दिया था उसमें रिलेशन बनाए, तो ये बना हमारा tan थीटा। ये tan 30 अंश हो गया क्योंकि 30 अंश का कोण बनाया था, और यहाँ पे इतना हो गया, ये 30 अंश का मान रखा है यहाँ पे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन h का मान यहाँ से 8 बटे करने में 3 आ गया। उसके बाद फिर से यही त्रिभुज लिए, क्योंकि हमको ये भी ज्ञात करना था, ये भी ज्ञात करना था। त्रिभुज लिए सेक बना इसमें, क्योंकि सेक बना, क्यों सेक बना, क्योंकि ये कर्ण बटे आधार बन रहा था, क्योंकि ये ज्ञात करना था, ये दिया था h डैश बटे में 8 सेक 30 अंश, क्योंकि 30 अंश का मान 30 अंश यहाँ पे रखा जाएगा, 30 का 30, क्योंकि त्रिभुज एक ही लिया है ना, तो इसमें भी 30 रहेगा, इसमें भी 30 लिया गया है, इसमें भी, क्योंकि त्रिभुज दोनों में सेम ही है। सेक 30 अंश का मान 2 बटे करने में 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा हुआ है, यहाँ पे h डैश का मान आ गया। अब हम बोले थे h और h डैश दोनों पेड़ ही है, दोनों पेड़ का ऊंचाई ही है, यहाँ भी यहाँ भी, जब दोनों मिल जाएगा दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे दोनों ऐड किए हैं, आया है 24 करने में 3, परमेयीकरण किए हैं, आ गया 8 करने में 3, जो कि हमारा आंसर आ गया।